करप्शन का आंकड़ा अगर देखेंगे तो अभी भी लोग लालू यादव जी के राज के बारे में सोच करके घबरा जाते हैं। राम राज है तो इन लोगों को छाती में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, माथे में दर्द हो रहा है, बेचैनी हो रही है। इस बदलाव को देख करके जो विरोधी दल है उनका सीना फट रहा है। लालू जी का राज याद करेंगे तो उसमें तो 100% लोग दागी हुआ करते थे। युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए आत्मनिर्भर बिहार के तहत हम लोग काम सृजन करके लोगों को रोजगार से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में विपक्ष लगातार सरकार के ऊपर आरोप लगा रहा है कि सरकार करप्शन के किंग बन गए हैं, अपराध के मसीहा नीतीश कुमार बन गए हैं। हमारे साथ बिहार सरकार में मंत्री नीरज बबलू। इनसे जानेंगे कि क्या सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है, क्या नीतीश कुमार के कार्यकाल में करप्शन लालू यादव से ज़्यादा बढ़ गया। सर, जिस तरीके से विपक्ष आप लोगों के ऊपर सवाल उठा रही है कि नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में करप्शन और अपराध चरम पे है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपके सवाल में भी जवाब था। आपने उसी में पूछा कि क्या लालू यादव जी के राज से ज़्यादा करप्शन हो गया। तो आप करप्शन का आंकड़ा अगर देखेंगे तो अभी भी लोग लालू यादव जी के राज के बारे में सोच करके घबरा जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, देश सिहर जाता है आदमी का कि क्या जंगल राज था। और अभी राम राज है तो इन लोगों को छाती में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, माथे में दर्द हो रहा है, बेचैनी हो रही है कि एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के लोग, जेडीयू के लोग इतना अच्छा काम कैसे कर रहे हैं, इतना बढ़िया माहौल कैसे बनाए हुए हैं, इतना विकास का काम क्यों हो रहा है। आप 15 साल पहले का याद करिए ना, कौन सा काम हुआ था। अपराध के अलावा कुछ नहीं हुआ करता था। आज कानून का राज है। बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कानून का राज स्थापित किए और इसकी चर्चा पूरे देश ही नहीं विदेशों में हुआ करता है कि बिहार बदल गया, बिहार बदल गया, बिहार में जंगल राज था और बिहार में राम राज की स्थिति है। तो इससे बड़ा बदलाव नहीं हो सकता है। और इस बदलाव को देख करके जो विरोधी दल है उनका सीना फट रहा है। उनका सरकार के प्रति था कि किसी तरह हम सरकार में घुस जाएं, सरकार में घुस जाएं, सरकार बना लें। आज सरकार में नहीं आ पाए तो जी से लात टपक रहा है और अनगल प्रलाप कर रहे हैं। कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ बोलने के लिए है नहीं उन लोगों के पास, तो नया नया मुद्दा ढूंढते हैं। घटनाएं तो कहाँ नहीं होती, छोटी मोटी घटनाएं हर जगह होती है। उन घटनाओं को और बड़ा करके, विशाल करके बोलने के लिए उन लोगों के पास इसके अलावा कुछ है ही नहीं। उनका साफ साफ ये आरोप है सर कि चाहे उनका दल हो, चाहे उनका कैबिनेट हो, सब जगह दागी लोग बैठे हुए हैं बिहार में। अच्छा, तो ये बताइए कि आरजेडी के जितने विधायक हैं उसमें से हम समझते हैं कि 80% से ज़्यादा लोग दागी हैं। और जब लालू जी का राज याद करेंगे तो उसमें तो 100% लोग दागी हुआ करते थे। और जो इधर के लोग जिन पर आरोप वो लगा रहे हैं, वो सीधी बात मैं बता दूं कि जंगल राज के समय जो लोग सर्वाइव किए, जो लोग जंगल राज से बाहर निकलना चाहे, जो लोग जंगल राज का विरोध करके अपना राजनीति स्थापित करना चाहे, जनता के लिए काम करने का प्रयास किए, उनके ऊपर उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया, तो उनको परेशान करने का कोशिश किया गया। और उन्हीं के समय का सारा मुकदमा लोग अभी तक खींच रहा है। धीरे धीरे लोगों का मुकदमा खत्म हुआ है। आज हम लोगों पर भी मुकदमे हुए, 2005 के पहले हम लोगों पर भी दर्जनों मुकदमे हुए, कई बार जेल जाना पड़ा। जब मुकदमा होने का या इस तरह का अगर नेचर होता लोगों का, तो जो लोग विधायक बन जाएगा तो और ज़्यादा अपराध कर सकता था। तो कोई मुकदमा नहीं होता। विधायक बनने के बाद सरकार, एनडीए की सरकार बनी तो कोई मुकदमा नहीं होता है। उससे पहले लोगों को संघर्ष करने में मुकदमा फेस करना पड़ा, मुकदमा झेलना पड़ा। आज जब राम राज टाइप की स्थिति है तो उनका कलेजा फट रहा है। बिहार में सर मंत्रिमंडल विस्तार हो गया, नए चेहरे, युवा चेहरे, उसमें आप भी शामिल हैं। क्या इस टीम के साथ बिहार आगे बढ़ेगी? क्या नए बिहार की कल्पना की जा सकती है सर? निश्चित रूप से जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है, आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर बिहार, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी खास करके युवाओं को मौका दी है। और युवा ही युवा के दर्द को समझ सकता है, इसलिए युवाओं को लाया गया है। युवाओं के दर्द को समझने के लिए और युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए आत्मनिर्भर बिहार के तहत हम लोग काम सृजन करके लोगों को रोजगार से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हम अपने इलाके में तो पहले ही से शुरू कर दिए हैं कि रोजगार मुहैया हो, बैंक मदद करेगी, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से काम होगा और हमारे यहाँ रोजगार बढ़ेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, बेरोजगारी भागेगी बिहार से। ये हम लोग का प्रयास रहेगा। लेकिन अंतिम प्रश्न है कि पर्यावरण मंत्री आप हैं सर,
इन बिहार के गंदे शहरों को कैसे स्वच्छ किया जाएगा सर? निश्चित रूप से हम लोग बिहार के हर शहरों को, पूरे ग्रामीण इलाकों को भी स्वच्छ करेंगे, हरित क्रांति लाएंगे। इसका प्रयास हम लोग का लगातार चल रहा है। कल भी हमारा यहाँ एक डिपार्टमेंट के साथ एग्रीमेंट था, करार हुआ है कि हम लोग बिहार को आने वाले दिन में लो कार्बन पाथवे वहाँ बनाएंगे। और 5 करोड़ पेड़ का इस बार टारगेट है कि 5 करोड़ पेड़ फिर से बिहार में लगाए जाएंगे, ताकि पूरा बिहार हमारा हरा बिहार हो, हरा भरा बिहार हो, पूरा स्वच्छ बिहार हो। इसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और पूरा बिहार स्वच्छ बिहार होगा, हरा बिहार होगा। शुक्रिया सर, थैंक यू। धन्यवाद।